स्वागत है दोस्तों फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू कर रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था। पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर एक पैनल बनाई थी, ये जो UI कैनवास है उसके अंदर, और यहाँ पर हमने कुछ उसके एलिमेंट्स भी यहाँ पर लगा के रखे थे। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ये मैं आपको बता दूं। इस वीडियो के अंदर हम जब भी लेवल कंप्लीट होगा तो ये पैनल शो करेगी और इसके अंदर दिखाई देगा कि उसको कितने पॉइंट मिले या कितने डायमंड उसको मिले। अगर वो जल्दी जल्दी लेवल कंप्लीट कर लेता है दिए गए टाइम के अनुसार तो यहाँ पर उसको 3 स्टार मिलेंगे। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है तो यहाँ पर इसको 2 स्टार मिलेंगे इस लेवल के लिए। अगर बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है तो यहाँ पर 1 स्टार उसको मिलेगा। तो जैसे ही ये लेवल कंप्लीट करेगा तो यहाँ पर जितने भी उसको डायमंड मिलेंगे, मान लीजिए 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे या 15 मिलेंगे, तो यहाँ से डायमंड निकल के उड़ के यहाँ पर जाएंगे। ऐसा कुछ हम एनिमेशन भी इसके अंदर करने वाले हैं। और यहाँ पर जो डायमंड दिया गया है और उसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है, उसके पास अभी कितने डायमंड है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट हम करवाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम फटाफट शुरू कर देते हैं। अगर आपने ये सब कुछ इसके अंदर नहीं किया है तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, किस तरीके से पैनल बनाने के लिए मैंने आपको बोला था उस तरीके से आप पैनल इसके अंदर बना दीजिए। अभी इसके अंदर बटन्स भी आने वाले हैं, तो पहले एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो हम सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है गेम मैनेजर के अंदर। अब गेम मैनेजर के अंदर यहाँ पर हमने एक स्क्रिप्ट लगा के रखी थी, तो उस स्क्रिप्ट को हम ओपन कर लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। अब यहाँ पर ये आप एक हेडर दे दीजिए। पहले तो आप लिख दीजिए ये किस चीज के लिए है। यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर विन पैनल, और यहाँ पर हम हेडर दे देंगे। तो हेडर देने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हेडर लिखना है और सिंपल ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है विन पैनल, या फिर आप लिख सकते हैं फॉर विन पैनल। उसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, कुछ इमेज चाहिए होगी। क्या क्या चाहिए होगा वे मैं पहले टाइप कर लेता हूँ, डायरेक्टली मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर इस चीज की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी विन पैनल की, जिस पैनल को हमें एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करवाना है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये एक्टिवेट रहेगी तो ये गेम आपको दिखाई नहीं देगी और ये पैनल ही आपको दिखाई देगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले पैनल को हम डीएक्टिवेट रखेंगे, उसके बाद में जब लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो इसको हम एक्टिव करेंगे। तो एक तो हमें इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ पर हमें पैनल डायमंड टेक्स्ट चाहिए और यू वांट टेक्स्ट चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ बटन चाहिए, जैसे कि नेक्स्ट लेवल बटन चाहिए और पैनल क्लोज बटन एक चाहिए होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ये पैनल यहाँ पर ओपन हो गई है, अगर नेक्स्ट लेवल में नहीं जाना चाहता है तो डायरेक्टली यहाँ पर वो क्लोज बटन दबा के इस पैनल को बंद कर सकता है। क्लोज बटन दबाने पर वो वापस होम वाले पेज पे चला जाएगा। तो ऊपर यहाँ पर कहीं पर भी हम क्लोज बटन लगा देंगे। एक यहाँ पर नेक्स्ट बटन लगाएंगे। तो मान लीजिए अभी यहाँ पर ये तीसरे लेवल पे है तो डायरेक्टली वो नेक्स्ट बटन दबाने पर चौथे लेवल पर चला जाएगा या फिर चौथा लेवल स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद में ये एनिम डायमंड करके मैंने यहाँ पर एक गेम ऑब्जेक्ट लिया है। वो एक्चुअली क्या है कि जैसे ही गेम खत्म होगी तो यहाँ से डायमंड उड़ के यहाँ तक जाएंगे, जितने भी डायमंड वो अर्न करता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू हम ये करवाएंगे। और उसके बाद में उसके 2 पॉइंट हमें देने पड़ेंगे, जैसे कि एनिम डायमंड जो है वो स्टार्ट कहाँ पर करेगा और एंड कहाँ पर करेगा। तो उसके लिए 2 पॉइंट हमें देंगे। तो जो पहला पॉइंट रहेगा वो तो गेम ऑब्जेक्ट रहेगा और दूसरा पॉइंट रहेगा, याद रखिएगा, वो ट्रांसफॉर्म आपको देना है। और उसके बाद में हमें इमेज चाहिए। कौन सी वाली इमेज चाहिए, ये वाली। यहाँ पर ऊपर हम देंगे कि इसको इतने स्टार मिले या फिर इसको इतने स्टार मिले। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एक इमेज चाहिए होगी, तो इमेज में यहाँ से ले लेता हूँ। और उसके बाद में मुझे स्प्राइट चाहिए। अब स्प्राइट अलग अलग क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर 1 स्टार वाली इमेज है, 2 स्टार वाली इमेज है और 3 स्टार वाली इमेज है। तो अगर उसको 3 स्टार मिलते हैं तो यहाँ पर जो इमेज हम दिखाएंगे उसके अंदर हम 3 स्टार वाली इमेज दिखाएंगे। अगर उसको 2 स्टार मिलते हैं तो यहाँ पर हम उसको 2 स्टार वाली इमेज दिखाएंगे। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सिर्फ इस वक्त मुझे कॉपी कर लीजिए, बाद में आपको समझ में आ जाएगा जब जैसे ये लेवल कंप्लीट होगा। तो इतना कर लेने के बाद आपको इसको सेव कर देना है।
हाँ, सेव करने से पहले अगर आप टेक्स्टमेश प्रो यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऊपर यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर यूजिंग TM Pro लिखना पड़ेगा, तो ये एरर यहाँ से चली जाएगी। अब दोस्तों इसको यहाँ पर हम सेव कर लेते हैं। जैसे ही हम इसको यहाँ पे सेव कर लेंगे और यहाँ पर आपको कुछ स्लॉट्स मिल जाएंगे फॉर विन पैनल। अब इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये पैनल डाल देनी है जो यहाँ पर हमने बनाई है, तो विन पैनल ही डायरेक्टली यहाँ पर हमें डालनी है। गेम मैनेजर को यहाँ से सिलेक्ट करके रखिए, विन पैनल को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इसके अंदर। अब पैनल डायमंड टेक्स्ट इसके अंदर हमें डालने हैं, तो विन पैनल को यहाँ से मैं एक्सपांड करता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये विन पैनल जो टाइटल है वो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है और विन पैनल डायमंड टेक्स्ट है वो ये है। तो यहाँ से मैं गेम मैनेजर को वापस सिलेक्ट करता हूँ। एक काम कीजिए, गेम मैनेजर को आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद में यहाँ पर लॉक कर दीजिए ताकि इसके ऊपर जब भी आप टच करें तो ये यहीं पर रहे, चला ना जाए। और याद रखिएगा इसको अनलॉक करना होता है जब आप इसका काम ख़त्म हो जाए। तो अब यहाँ पर हमें ये पैनल टेक्स्ट डायमंड डालने हैं, तो मैंने ये यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और उसके बाद में यू वांट टेक्स्ट इसके अंदर डालना है, तो ये भी मैंने यहाँ से डाल दिया। अब इसके अंदर दो बटन मांग रहा है, एक तो नेक्स्ट लेवल बटन और एक पैनल क्लोज बटन, तो ये इसके अंदर हमने बनाया नहीं है, तो चलिए इसके अंदर हम बना लेते हैं। UI में जाना है और उसके बाद यहाँ से आपको एक बटन सिलेक्ट कर लेना है और उस बटन का नाम देना है नेक्स्ट लेवल बटन, यानी कि आप नेक्स्ट LVL लिख दीजिए या फिर नेक्स्ट लेवल पूरा ही लिख दीजिए, नेक्स्ट लेवल बटन। अब इस बटन के अंदर टेक्स्ट की मुझे फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं हटा रहा हूँ इसको, और इस इंस्पेक्टर को मैं यहाँ से करता हूँ अनलॉक ताकि इंस्पेक्टर विंडो में हमें इसकी प्रॉपर्टी दिखाई दे नेक्स्ट लेवल बटन की। इसको मैं सेट करूँगा यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में, और उसके बाद में यहाँ से पहले मैं इसकी साइज़ कुछ चेंज कर देता हूँ। इसकी साइज़ 200 और 100 में कर देता हूँ और फिर से इसको एक बार यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ इसको उठा के यहाँ पे रखना है और इसकी स्प्राइट जो है वो ये वाली ले लेता हूँ मैं, बटन वाली। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके मैं यहाँ से एक टेक्स्ट ले लेता हूँ या टेक्स्टमेश प्रो ले लेता हूँ, नेक्स्ट बटन टेक्स्ट, और इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से कर दूँगा ये वाला, जितना बटन रहेगा उतना ही वो टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ से इसको सेंटर और इसको कर देता हूँ बोल्ड और यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट, तो ये बन गया हमारा नेक्स्ट बटन। अब मुझे यहाँ पे एक होम बटन चाहिए होगा या फिर यहाँ पर मैं एक क्लोज बटन दे देता हूँ, तो वापस इसके ऊपर क्लिक करूँगा, UI में जाऊँगा, एक बटन लूँगा यहाँ से और उस बटन का नाम दूंगा क्लोज BTN, यानी कि क्लोज बटन। अब उसके अंदर से टेक्स्ट मुझे निकाल देने हैं, टेक्स्ट की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, और यहाँ से मैं इसकी स्प्राइट लेता हूँ ये वाली। अब मैं इसको यहाँ से 45 डिग्री रोटेट करवा देता हूँ Z में से। इसकी साइज़ जो है वो मैं कर देता हूँ यहाँ से 100 और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में और थोड़ा उसको बाहर निकाल के रखूँगा इतना। और ये जो बटन है उसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से सेंटर सिलेक्ट करता हूँ और इतना रख देता हूँ यहाँ पे। चलिए वापस गेम मैनेजर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इसको लॉक कर दीजिए। अब इसके अंदर हमें क्लोज बटन भी यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट लेवल बटन भी हमें यहाँ पर डालना है, तो नेक्स्ट लेवल बटन पहले डाल देते हैं। ये रहा नेक्स्ट लेवल बटन और ये रहा क्लोज बटन। अब यहाँ पर मुझे जो है वो एक एनिमेशन डायमंड चाहिए और उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट भी मुझे चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ इमेज चाहिए, तो वो पहले मैं ले लेता हूँ। इसको हमें एक प्रीफेब बनाना पड़ेगा, तो इसको फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ। तो इसके लिए आपको आ जाना है स्प्राइट के ऊपर और यहाँ से आपको ये जो स्टार वाली इमेज है यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। सिंगल स्टार के अंदर आपको ये वाली डालनी है, डबल स्टार के अंदर ये वाली और 3 स्टार के अंदर ये वाली। अब ये जो इमेज है वो हम लेंगे यहाँ से विन पैनल के अंदर। यहाँ पर हमने स्टार इमेज करके एक इमेज बनाई थी, ये वाली स्टार इमेज, इसको मैं यहाँ पर डाल देता हूँ स्टार इमेज। तो ये रेफरेंस रहेगा और ये जो रहेगी स्प्राइट हम इसके यहाँ पर चेंज करवाएंगे उसकी इसके द्वारा। तो चलिए अब हम डायमंड के ऊपर काम कर लेते हैं।
इंस्पेक्टर विंडो को वापस अनलॉक कर देता हूँ। तो इसके लिए आप आ जाइए यहाँ पर स्प्राइट वाले फोल्डर पर और यहाँ से ये डायमंड वाली इमेज उठाकर आप रख दीजिए यहाँ पर। यहाँ से इसका कलर गोल्डन दे दीजिए जो हमने पिछली बार दिया था, और इसका नाम हम देंगे एनिम डायमंड इमेज। और स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के ऊपर आ जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक करके एक आप स्क्रिप्ट बना लीजिए और उसका नाम दे दीजिए एनिम डायमंड। और ये जो स्क्रिप्ट है वो आपको इस इमेज के अंदर ऐड करनी है। अब इसको आप यहाँ पर प्रीफेब वाले फोल्डर में डाल दीजिए। तो यहाँ पर ये आ गया है हमारा जो प्रीफेब चाहिए था वो। अब इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। अब यहाँ पर इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वापिस आप गेम मैनेजर को सिलेक्ट कीजिए। अब जो यहाँ पर एनिम डायमंड लिखा हुआ है इसके अंदर ये डाल दीजिए आप। अब दोस्तों हमें चाहिए ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट। तो स्टार्ट पॉइंट कौन सा है आपको मालूम है कि ये वाली इमेज जो यहाँ पर हमने लगा के रखी थी वो उसका स्टार्ट पॉइंट है, और वो यहाँ से डायमंड उड़ के जाएंगे यहाँ पर, ये उसका एंड पॉइंट है। तो हमें पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, ये विन पैनल को एक्सपांड कर लेते हैं और यहाँ पर ये जो डायमंड इमेज हमने लगा के रखी थी वो उसका स्टार्ट पॉइंट बना देते हैं, और ये जो डायमंड बटन है वो उसका एंड पॉइंट हो जाना चाहिए, इसलिए इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो अब देखिए मैंने ये जो कुछ भी किया है आपको ये सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ मैंने डाली है। अगर आप इसके अंदर कुछ नया भी करना चाहते हैं तो अगर आप एक बार ये ध्यान से समझ लेंगे तो आप खुद से कर पाएंगे। चलिए अब आ जाते हैं ये गेम मैनेजर स्क्रिप्ट के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने ले ली है। अब इसका उपयोग किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेना है, और वो फंक्शन पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे लेवल कंप्लीट। अब इसके अंदर हमें कुछ लाइंस लिखनी पड़ेगी, कोड लिखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हम इसका, ये जो लेवल नेम है वो यहाँ पर हमने फिलहाल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमने 2 दे के रखा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ये दूसरा लेवल वो कंप्लीट कर लेता है और जब वो क्लिक करता है नेक्स्ट लेवल के ऊपर तो ये लेवल जो है वो 3 हो जाना चाहिए। जब 3 कंप्लीट होगा तो लेवल 4 हो जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो लेवल नेम को यहाँ से हमें चेंज करवाना है। और जब वो सिलेक्ट लेवल मान लीजिए अगर वो स्टार्टिंग से गेम को चालू कर रहा है, ठीक है, तो गेम के अंदर वो कोई भी लेवल सिलेक्ट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपने इसके अंदर 100 लेवल डाल के रखे और उसने 50 लेवल कंप्लीट किए, तो बाकी के लेवल लॉक रहने चाहिए और 50 तक वो ओपन होने चाहिए। तो एक यहाँ पर हमें रीच लेवल भी चाहिए होगा कि वो कौन से लेवल तक पहुँच चुका है, ताकि अगली बार जब वो खेले तो कम से कम उतने तो उसको अनलॉक मिलने ही चाहिए। तो ये सब कुछ हम करेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, न्यू रीच लेवल करके एक इंटीजर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, और उसका नाम मैं कुछ इस प्रकार दूंगा, लेवल नेम +1। अब मान लीजिए उसने 10वां लेवल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद में जो नया लेवल वो पहुंचा है वो कौन सा रहेगा, 11वां। तो हम क्या करेंगे, लेवल नेम तो 10 रहेगा और उसके बाद में +1 कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर 11वां उसको मिल जाएगा इसके अंदर। ये भी तो हो सकता है कि वो 50वें लेवल तक पहुंच चुका हो और उसके बाद में ये 10वां लेवल फिर से उसको खेलने का मन कर रहा हो, क्योंकि उसके अंदर कुछ कम स्टार मिले हो, तो वो चाहता है कि उसके अंदर भी मैं 3 स्टार लूँ। तो अगर वो 10वां लेवल खेलता है और गेम कंप्लीट कर देता है, ठीक है, तो रीच लेवल जो रहेगा वो तो 11 तक हो जाएगा। तो अगर तो उसने पहले से ही 50 लेवल कंप्लीट करके रखे हो तो वो सब तो लॉक हो जाएंगे और सिर्फ 11 तक अनलॉक रहेगा। तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे चेक करवाएंगे कि क्या उसने पहले इससे भी ज़्यादा तक खेला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और इंटीजर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे लास्ट रीच लेवल, और वो हम गेट करवाएंगे। कहाँ से गेट करवाएंगे, जहाँ पर हमने उसको स्टोर करवाया होगा वहाँ से। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा प्लेयर प्रेफ्स डॉट गेट इंटीजर, और ब्रैकेट में से अभी हमने कोई सेट नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से गेट करवा सकते हैं क्योंकि हम सेट भी तो करवाने वाले हैं ना। यहाँ पे हम लिख देंगे रीच लेवल। अब यहाँ पर हम कंडीशन चेक करवाएंगे कि ये वाला बड़ा है या फिर ये वाला बड़ा है। इफ न्यू रीच लेवल इज ग्रेटर देन लास्ट रीच लेवल,
तो यहाँ पर हम प्लेयर प्रेफरेंस सेट करवाएंगे डॉट सेट इंटीजर। गेट के लिए यहाँ पे आपको गेट लिखवाना होता है और सेट के लिए आगे आपको सेट लिखवाना होता है। अगर आप गेट करवा रहे हो तो यहाँ पर जो नाम से आपने सेट करवाया था इंटीजर सिर्फ वही लिखना है। अगर सेट करवाना है तो आपको ये नाम तो यहाँ पे लिखना ही लिखना है, लेकिन कोमा करके उसके बाद में उसकी वैल्यू भी हमें यहाँ पर सेट करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू रीच लेवल। तो ये तो हो गया डायमंड के लिए हम सेट करवा रहे थे यहाँ पर, तो लिख देते हैं डायमंड सेट। अब यहाँ पर हम स्टार सेट करवाएंगे, तो लिखेंगे स्टार सेट। अब स्टार सेट करवाने के लिए आपको टेम्पररी एक इंटीजर चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्प रिमेन टाइम और इज इक्वल टू करके, यहाँ पर आपको इज इक्वल टू करके ब्रैकेट में लिखना है इंटीजर, आपको इंटीजर में लेना है इसलिए। और उसके बाद में आपको लिखना है मैथ एफ डॉट राउंड लिखना है, क्योंकि हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, हमें उसकी राउंड वैल्यू चाहिए। अगर मान लीजिए 11.3 है तो उसको 11 गिना जाएगा, अगर 11.6 है तो उसको 12 गिना जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम कर देते हैं टाइमर सेकंड करके, हमने कुछ ऊपर पहले एक दे के रखा था। चलिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये रहा, ये जो टाइमर सेकंड्स है उसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि 30 सेकंड उसका टाइमर उसका चल रहा है और उसने 5 सेकंड में गेम कंप्लीट कर दिया, तो बाकी के 25 सेकंड जो बचेंगे उसका राउंड फिगर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो एक ये चाहिए होगा हमें। अब हम क्या करेंगे, उसको 3 स्टार देने के लिए पहली कंडीशन हम चेक करवाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे इफ टेम्प रिमेन टाइम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहां पर एक बात समझ के आप चलिए, यहां पे मैं लिख देता हूं, चलिए टेम्पररी। अब जो टोटल टाइम है वो है 30। अब ये समझ के चलिए कि टोटल टाइम जो है वो 30 सेकंड का है, ठीक है। तो अगर वो 25 सेकंड में कंप्लीट कर देता है, 25 सेकंड बाकी हो उतनी देर में वो कंप्लीट कर देता है, यानी कि 5 सेकंड में अगर वो कंप्लीट कर देता है, तो यहाँ पर उसको क्या मिलेगा, उसको मिलेगा 25 सेकंड जो है वो रिमेनिंग टाइम रहेगा। तो वो हम किस तरीके से गेट करवाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, पहले तो हम लिखेंगे टोटल टाइम डिवाइड बाई 3। तो टोटल टाइम डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम है 30, तो डिवाइड बाई 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 10 मिलेगा। अब उसको इंटू 2 कर देते, यानी कि ये स्टार वाली साइन आप लगा दीजिए, उसके बाद में यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो इसका मतलब होगा इंटू 2। तो अब यहाँ पे कितने हो गए, अगर 10 को गुना जाए 2 से तो हमको जवाब मिलेगा 20। तो ये अगर 20 से ज्यादा या 20 है तो उसको मिलने चाहिए 3 स्टार। तो यहाँ पर हम प्लेयर प्रेफरेंस सेट करवाएंगे, तो आपको लिखना है प्लेयर प्रेफरेंस डॉट सेट इंटीजर। अब सेट इंटीजर में आपको ब्रैकेट करके यहाँ पे इंटीजर का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेवल स्टार और कोमा करके लिख देंगे 3, यानी कि इस लेवल में इसको 3 स्टार मिले। लेकिन रुकिए दोस्तों, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये लेवल स्टार जो है वो अगर वो ये 10वां लेवल खेल रहा है, ठीक है, तो 10वें लेवल में उसको 3 स्टार मिले हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो 10वां लेवल है उसके अंदर उसको 3 मिले हैं और जो 8वां लेवल है उसके अंदर उसको सिर्फ 2 ही मिले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमने लेवल डिक्लेयर करके रखा था, लेवल नेम, कि ये कौन सा लेवल चल रहा है, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे आगे या पीछे इसका नाम कर देते। मान लीजिए आगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेवल नेम प्लस, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक जो है वो लाइन को अगर आप जोड़ दोगे तो ये अभी दूसरा लेवल है, तो लास्ट में आपको इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2 लेवल स्टार। तो अब क्या होगा कि हर लेवल के लिए हमको पता चल जाएगा कि आगे जो है वो लेवल का नाम रहेगा और उसके बाद में लेवल स्टार रहेगा। तो आपको समझ में आ गया ना, हमने ये स्ट्रिंग इस तरीके से यहाँ पे बनाई है कि हर बार ये अपने लेवल के अंदर ही जाके ये स्टार को पुट करेगा कि इस लेवल के अंदर इसको 3 स्टार मिले हैं या 2 स्टार मिले हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको यहाँ से हटा के आप पीछे भी इसके कर सकते हैं,
मान लीजिए पीछे करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं लेवल नेम। तो क्या हो जाएगा कि ये दो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आपको ये फंडा एकदम क्लियर हो गया है कि ये मैंने क्या किया है। चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, या फिर आप इसे रखना चाहते हैं तो आप रखिए, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। तो ये तो हमें मिल गया प्लेयर प्रेफरेंस, और उसके अंदर हमने 3 स्टार भी इसके अंदर सेट करवा दिए। अब जो ये स्टार इमेज है उसको हमें चेंज करवाना है, तो उसकी स्प्राइट हमें चेंज करवानी है। स्प्राइट किस तरीके से चेंज करवाई जा सकती है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। मान लीजिए 3 स्टार यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर लिए, और इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पर हमने 1 वाली ले ली, अब यहाँ पे मैंने 3 स्टार वाली ले लेता हूँ। तो इस तरीके से आप चेंज करवा सकते हो, लेकिन हमें तो स्क्रिप्ट के थ्रू इसे चेंज करवाना है। तो सिंपली यहाँ पर एक लाइन आपको लिखनी है, आपको लिखना है स्टार इमेज डॉट स्प्राइट इज इक्वल टू *3। अब ये *3 क्या है, जो हमने स्प्राइट यहाँ पे ली थी वो है स्प्राइट 1, स्प्राइट 2 और स्प्राइट 3, जिसके अंदर *1 है, *2 है और *3 है। तो ये तो हो गया कि अगर वो 20 से ज़्यादा उसको अगर स्कोर टाइम जो है वो रिमेन है तो उसको 3 स्टार मिलने चाहिए। अब एक कंडीशन हमें ये भी चेक करवानी पड़ेगी कि उसके पास जो टाइम है वो कम है, मतलब 1 स्टार उसको मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ और टेम्प रिमेन टाइम इज स्मॉलर और इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाई 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल टाइम है उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो टोटल टाइम जो है वो 30 है, तो यहाँ पर इसका जवाब मिलेगा 10। तो अगर 10 या उससे कम टाइम बचेगा तो उसको 1 स्टार मिलना चाहिए। तो सिंपली इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसी लाइन को, और इसके अंदर हम इसको डाल देते हैं, और यहाँ पे जो 3 है वहाँ पर हम 1 कर देते हैं, और ये जो स्टार इमेज यहाँ पर 3 वाली ली थी उसकी जगह पे हम 1 वाली ले लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये इससे छोटा नहीं है और इससे बड़ा नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि शायद वो 15 हो सकता है, 10 से बड़ा और 20 से छोटा, यहाँ पर 20 से छोटा। तो क्या हुआ कि वो 15 भी हो सकता है, ठीक है। तो 15 अगर है तो क्या हो जाना चाहिए, इसको 2 स्टार मिलने चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स। अब इफ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि और कंडीशन हमें चेक नहीं करवानी। यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं, और यहाँ पे हम कर देते हैं 2, और यहाँ पर भी हम कर देंगे 2। तो इतना करके आपको इसको सेव कर लेना है। अब यहाँ पर हमें एक फंक्शन इन्वोक करवाना है। तो वो फंक्शन क्या होगा, लेवल कंप्लीट होने पर ये प्रोसेस जो है वो तो हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद में एक फंक्शन हमें इन्वोक करवाना है, तो हम लिखेंगे इन्वोक, और ब्रैकेट में आपको लिखना है शो विन पैनल, और कोमा करने के बाद मुझे वो चाहिए 1 सेकंड के बाद में। तो ये जो फंक्शन है वो कॉल होगा। ये लाइन जब तक यहाँ पहुंचेगी तब तक ये सब कुछ सेट कर चुकी होगी। उसके बाद में 1 सेकंड के बाद में ये फंक्शन यहाँ से कॉल होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे ओवर किया है उसको पहले मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये लेवल कंप्लीट हमने यहाँ पे ओवर किया है। और यहाँ पर एक और हम पब्लिक फंक्शन ले लेते हैं void, और उसका नाम हम यही वाला देना है हमें। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, शो विन पैनल। अब जो हमारी विन पैनल है उसको हम यहाँ से एक्टिव करवाएंगे, अब तक वो डीएक्टिव होगी। अब ये जो ब्लर इमेज है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने इसको सेट एक्टिव ब्लर करवाया था, तो वो तो हमने ये बॉल वाले जो है यहाँ से मैंने इसको करवाया था। अब यहाँ से इसको हम कॉल नहीं करवाएंगे, ये टेम्पररी मैंने करवाया था आपको दिखाने के लिए, और इसको कॉल करवा लेते हैं डायरेक्टली यहाँ से। तो इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक गेम ऑब्जेक्ट लिया था विन पैनल करके, उसको हम एक्टिव करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डॉट सेट एक्टिव, और आप ब्रैकेट में कर दीजिए ट्रू। अब यहाँ पर हमें एक इंटीजर चाहिए और वो रिमेनिंग टाइम के लिए चाहिए।
ताकि हम उसको स्कोर दे सकें। कितना टाइम उसके पास बचा है, जितना ज़्यादा टाइम बचा होगा उतना ज़्यादा उसको स्कोर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा टेम्प रिमेन टाइम फॉर विन पैनल इज इक्वल टू, आपको ब्रैकेट में करना है INT और उसके बाद में मैथ F लिखना है, डॉट राउंड करना है और ब्रैकेट के अंदर टोटल टाइम जो है उसको डिवाइड करना है 3 से, टोटल टाइम डिवाइड बाय 3। ये मैं क्यों करवा रहा हूं आपको अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ पे इन्वोक करवाया है इसको, तो वो इन्वोक कैंसिल भी करवाना पड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले ही मैं लिख देता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं। आपको लिखना है कैंसिल इन्वोक और ब्रैकेट में आपको यही लिखना है, जो यहाँ पे लिखे है ना वही लिखना है, स्मॉल में लिखा है स्मॉल में, और इसको ओवर कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ कोर रूटीन चलाने पड़ेंगे और एक हमें स्कोर मैनेजर की भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आप इसको सेव करके रख लीजिए। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, लेकिन रुकिए, क्लोज मत कीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए मैं क्या करवाना चाहता हूँ। इसको आपको सेव कर लेना है और यूनिटी पर आ जाना है। अब यूनिटी पर आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ चाहिए होगा, तो आप राइट क्लिक करके एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसका नाम दे दीजिए स्कोर मैनेजर, और ये जो विन पैनल है उसको आप कर दीजिए यहाँ से डीएक्टिव। और अब आ जाइए यहाँ पर बॉल वाली स्क्रिप्ट के ऊपर। यहाँ पर हमने ये सेट एक्टिव ब्लर टेम्पररी मैंने आपको एक करवाया था, तो अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और इसकी जगह पर हम ये वाले फंक्शन को कॉल करवा देंगे, लेवल कंप्लीट वाले को। तो यहाँ से लेवल कंप्लीट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसे डाल देता हूँ। तो अब इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब इसके अंदर हमें और भी कुछ करवाना है। जो स्कोर मैनेजर है वो स्कोर का ख्याल रखेगा कि किस तरीके से इसके अंदर स्कोर अपडेट होगा और किस तरीके से जो स्कोर है वो इसके अंदर स्टोर भी होगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर इतना ही छोड़ देता हूँ, आप इसको सेव कर लीजिए और इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ। अब इसको मैं प्ले ऑन मैक्सिमाइज रहने देता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे प्ले कर देता हूँ। तो ये देखिए, ये टारगेट के साथ हिट होने के बाद ये जो हमारी पैनल है वो एक्टिव हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 1 स्टार मिला है, लेवल कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमें उसको ये भी बताना है कि इसके अंदर कितने उसको डायमंड मिले, यहाँ पर लिखेंगे कितने डायमंड मिले और यहाँ पर वो डायमंड दिखाई देंगे और यहाँ से डायमंड उड़ के यहाँ तक जाएंगे। ये सब कुछ करेंगे हम अगले वीडियो में। ये क्लोज बटन क्लिक करने पर अभी कुछ नहीं हो रहा है, नेक्स्ट बटन क्लिक करने पर अभी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब कुछ करेंगे हम, लेकिन करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।